हेलो, आज हम पढ़ेंगे कि किस बीमारी से हमें किसकी वजह से, किस विटामिन की वजह से हमें वो बीमारी होती है। अगर होती है तो किसकी, क्या ना खाने की वजह से होती है, और होती है तो उसका नाम क्या होता है, और क्या हमें कमी हो जाती है, और क्या हमें खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अब पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमें खाना चाहिए ताकि हम अपनी हेल्थ और आईज और अपनी स्किन, हेल्थ ऑफ आईज की हेल्थ अच्छी रखें और स्किन की हेल्थ अच्छी रख पाए। और उसमें क्या मिलता है, मतलब किससे मिलता है विटामिन ए? पपाया से, कैरेट से, मिल्क से, मैंगो से। अब उससे क्या डिजीज होती है, हमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है, और उसका नाम क्या होता है डिजीज का? नाइट ब्लाइंडनेस। और वो उसके सिम्टम्स क्या होता है, उससे हमें नुकसान क्या होता है, क्या चीज़ होती है? एक पुअर विजन, हमें कम दिखने लग जाता है। हमारे समटाइम्स हमारी आंखें एकदम गायब हो जाती है, या फिर कभी कभी हमें मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक दिखना लगता है। जैसे पूरा कलरफुल है बट हमें एकदम ब्लैक ब्लैक दिखेगा आंखों पे। अब विटामिन बी की बारी आई। विटामिन बी वन और बी2 होते हैं, तो विटामिन बी1 पढ़ेंगे। विटामिन बी1 हमें खाना चाहिए ताकि हम अपनी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, अच्छा रख सकें, मेंटेन कर सकें अपनी ग्रोथ को। अब जैसे कहियो कि हाइट नहीं बढ़ती, तो विटामिन बी1 की वजह से ग्रोथ को हमें क्या खाना चाहिए, उसके लिए मिल्क पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीस मतलब मटर, एग्स खाने चाहिए, और सीरियल्स खाने चाहिए, जो और बाजरा ये सब। और उससे क्या डिजीज होती है, उसका नाम क्या होता है? बेरी विटामिन बी1। अब उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है, हड्डी होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और हमारी जो नर्व्स होती है वो डिगर्नेशन हो जाती है। अब विटामिन बी2 के पढ़ेंगे। विटामिन बी2 हमें खाना चाहिए ताकि हम अपने मेंटेन रख सकें हमारी फंक्शन ऑफ नर्व्स मतलब नसें के हम फंक्शन मेंटेन रख सकें। ये किससे होता है? जो विटामिन बी2 पढ़ा रही हूँ मैं, ये किससे होता है पता है? ये डिजीज का नाम क्या होता है? पेलाग्रा। क्या नाम होता है? पेलाग्रा। ये किस में मिलता है? विटामिन बी2 किस में मिलता है? टमाटोज में मिलता है हमें विटामिन बी2, राइट। और हमें व्हीट में भी मिलता है, और राइस में भी मिलता है। अब इससे क्या हो जाता है, हमारी जो स्किन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और हमारी जो मेमोरी है वो मतलब डिसऑर्डर हो जाती है, हम सब भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब विटामिन सी पढ़ेंगे। वो हम किस लिए होते हैं? विटामिन सी हमें क्यों खाना चाहिए? क्या? ताकि हम अपनी बॉडी से हर डिजीज़ को फाइट कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी हर डिजीज़ को फाइट मतलब ये वाली फाइट नहीं, ताकि हमारी जो बॉडी है उस पर डिजीज़ ना आए, हम फाइट कर सकें। विटामिन सी उसके लिए खाना चाहिए हमें। विटामिन सी होता है आंवला में, गवावा मतलब वो अमरूद में, ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च, ऑरेंज में, और लेमन में, लेमन मतलब नींबू। इससे क्या डिजीज हो जाती है? स्कर्वी। और ये किस क्या हो जाती है? इससे स्वेलन होता है, ब्लीडिंग, जो आपके मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उसमें स्वेलन आने लग जाता है और ब्लीडिंग, खून निकलता है, और स्लो हीलिंग होने लगती है। अपने वाउंड्स जो होते हैं ना हमारे, उससे स्लो हीलिंग होने लगती है। अब विटामिन डी किस लिए आता है? विटामिन डी हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए कैल्शियम और स्ट्रॉन्ग बोन, हमारे टीथ और बोन, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मजबूत बनाने में हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन डी। किस में होता है? सनलाइट में। सनलाइट जैसे हम बोला जाता है कि विटामिन डी की कमी, तो धूप में रहा करो, धूप खाया करो, और मिल्क खाया करो, बटर खाया करो, जो होता है एग्स खाया करो, ऑयल खाया करो, ओके। और क्या होते हैं विटामिन डी से? क्या बीमारी होती है? रिकेट्स। उससे रिकेट से क्या होता है? हमारी जो सॉफ्टिंग है, हमारी जो मसल बोन होती है, हड्डी होती है, वो एकदम सॉफ्ट होने लग जाती है और वीक होने लग जाती है। सॉफ्ट मतलब ये नहीं सॉफ्ट होगी, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, बहुत एकदम नाजुक वाली सॉफ्ट, नाजुक हो जाती है, पतली हो जाती है, वीक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और कभी कभी तो क्या होता है, बोन्स कभी कभी तो इजीली टूट जाती है, इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। जैसे ये है
मैंने यूँ कर दिया, टूट गई। यूँ कर दिया कभी कभी, मतलब मेरे विटामिन डी की कमी है तो यूँ कर दिया तो कभी कभी टूट जाती है आपकी नसें, अगर विटामिन डी की बहुत कमी है तो कभी कभी ऐसे। अब विटामिन ई है। विटामिन डी हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी का सिस्टम है, उसको सपोर्ट करता है। और वो किस में होता है? नट्स में, सीड्स में, वेजिटेबल का ऑयल में, ग्रीन लीफ की वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब पालक वगैरह। ओके, इस बीमारी का नाम क्या होता है? ये होती है RBC फ्रॉम ब्लड, हेमोलिटिक एनीमिया कह सकते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया अलग होता है, हेमोलिटिक एनीमिया ये किससे होता है? आपकी कैसे होता है? आपकी जो नर्व होती है ना, नसें, वो डैमेज होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, धीरे धीरे डैमेज होने। और जो आपकी मसल्स होती है, मसल्स वो वीक होने लग जाती है काफ़ी। और आपको विज़न मतलब दिखने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब विटामिन के पढ़ेंगे। विटामिन के हमारी सपोर्ट करती है हमारी ब्लड को क्लॉथिंग करने में और बोन हेल्दी रखने में। ये किस में होती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होती है। और ये इस बीमारी में क्या होता है? एक्सक्यूसिव ब्लीडिंग होती है। एक्सक्यूसिव मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और इस बीमारी को फिर तो कोई नाम नहीं दिया गया, इसको बस ये बोला जाता है एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है कहीं से विटामिन। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ये था हमारे विटामिन के सिम्टम्स। हम मिनरल्स के सिम्टम्स से क्या क्या होता है, किस में मिलता है, कैसे। अब देखो कैल्शियम है। कैल्शियम क्यों खाया जाता है? हाँ, ताकि हम अपने बोन्स और टीथ को हेल्दी रख सके। अब देखो उसमें क्या क्या किस में होता है कैल्शियम? मिल्क में, सोयाबीन में, कर्ड में होता है, कर्ड दही, चीज़ में होता है, पनीर में होता है। अभी इसकी बीमारी का क्या है? इसमें बोन एंड टूथ डेके होने लग जाता है। बोन होती है जो हड्डी होती है, बोन होती है उसमें, तो और टूथ डेके होने लग जाते हैं, ठीक है। और इस बीमारी से क्या होता है? वीक होने लग जाती है बोन्स और टूथ डेके होने लग जाते हैं। बीन्स वीक होने लग जाती है और टूथ डेके होने लग जाता है। और आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन हमें क्यों खानी चाहिए? आयोडीन हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड आयोडीन हमें हेल्प करती है हमें फिजिकल और मेंटली एक्सरसाइज करने में, मेंटली एक्टिविटीज, जैसे मेंटली दिमाग से एक्टिविटी या फिर फिजिकल कुछ भाग दौड़ी करने में। ओके, किस में रिच होती है? ये वाटर चेस्टनट में होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंघाड़ा। सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर चेस्टनट। और इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, मतलब सादा नमक। आयोडाइज्ड जिसमें आयोडीन हो, आयोडाइज्ड बोलते हैं उसको, वो सॉल्ट आता है वो। और इससे क्या हो जाती है? गोइटर। और स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जो नेक का फ्रंट है, मतलब नेक आगे होता है, नेक का फ्रंट, इसमें स्वेलिंग होने लग जाती है। और सबसे गंदी बीमारी होती है। जैसे मेरा नेक है, अभी मेरे को गोइटर नहीं है, पर अगर किसी की गोइटर है तो उसका जो नेक है ना, उसका इतना मोटा फूल जाता है, वो यहाँ तक फूल जाता है, ऐसे आगे तक क्यों फूल जाता है, और यहाँ पे खून भी आने लग जाता है। अब आयरन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। इम्पॉर्टेंट क्या है? कंपोनेंट। ये किस में रिच होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। बेटरूट मतलब चकुंदर। और पोमोग्रेनेट मतलब अनार। और इस डिजीज़ का नाम क्या होता है? एनीमिया। उसमें क्या होती है? हमें वीकनेस होने लगती है, हाँ मैं थक गई, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शॉर्टनेस होने, सांसें कम आती हैं। ओके, ये हमने पढ़ लिए सब सिम्टम्स के बारे में। और अब हम पढ़ लेते हैं हाइड्रेटिंग फूड। टॉप 10 है हाइड्रेटिंग फूड, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होता है, हाइड्रेट कर, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने में जो मदद करते हैं। अब सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रेटिंग फूड हमारे कुकुम्बर में और वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसमें कितना पानी होता है? 96% वाटर होता है दोनों में। उसके बाद होता है पाइनएप्पल में, ब्लूबेरी में, और लेट्यूस में, और कैलोरी में। इनमें इक्वल होता है 95%। ये भी हमें खाना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो अब 94% होता है हमारे पास टमाटो में वाटर। ओके, उसके बाद हमारा पियर आता है ना, ये दिस वन इज पियर, दिस ये पियर आता है ना, इसमें होता है हमारा 92% वाटर।
अब ग्रेप फ्रूट आता है, ग्रेप फ्रूट बोलना मार्केट में ग्रेप फ्रूट दे दो, ऐसा दिखेगा वो। इसमें 90% वाटर होता है। कैंटालॉप खरबूजा होता है, उसको मस्क मेलन कहते हैं और कैंटालॉप इंग्लिश। खरबूजा जो हम खाते हैं ना, खरबूजा है खरबूजा, इसको मस्क मेलन और कैंटालॉप कहते हैं। इसमें 89% वाटर होता है। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हो तो मेरे को आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगी, और जो आप घर पे भी कर सकते हो। देखो आप ना एक कटोरी लो छोटी, उसमें अगर एक स्लाइस पतली, जैसे चिप्स आते हैं ना, एक पतली सी, इतनी पतली सी स्लाइस काटना है, इतनी काटना, और एकदम पतली सी, इतनी एकदम पतली सी पोटैटो की स्लाइस काटना, उस कटोरी में रखना, उसमें नमक डालना और थोड़ा सा पानी डालना, और जितना पानी मतलब हाफ, जो इतनी कटोरी है तो इसका इतना पानी भर देना और उसमें नमक डाल देना। 5-6 घंटे में देखना वो पर्पल या ब्लैक सा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक सा कलर, पर्पल टाइप ब्लू ब्लैक सा कलर। 5-6 घंटे बाद इट प्रूव दैट, क्या प्रूव करता है? पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है। पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है। ओके, बाय एवरीवन।